हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SECR अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, SECR मींस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए 1113 पोजीशंस निकाली गई हैं, या आप कह सकते हैं कि इतनी पोस्ट निकाली गई है जिसपे कि आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि ये जो अप्रेंटिसशिप आप अप्लाई कर सकते हैं, ये 1 मई 2024 तक कर सकते हैं, 1 मई 2024 तक। और इसकी वेबसाइट आप चेक कर रहे हैं, क्या है? apprenticeship.india.org। तो ये वेबसाइट रहेगी जिसपे जाके इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, अब कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नोटिस है, कहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप होगी आपकी, और कौन कौन लोग हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, आ जाइए अपनी वीडियो पे। तो देखिए, जो ये नोटिस है ना, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिस दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीजन, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ये रायपुर डिवीजन की तरफ से ये नोटिस है। अब इसमें बताया गया है कि ये जो नोटिस का नोटिफिकेशन आया है ना, बेसिकली देखिए, ये आया है 2 अप्रैल 2024 को। और 2 अप्रैल 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक का टाइम है, जिसमें कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रायपुर डिवीजन में ये है, और अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो है अप्लाई किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। पहले चलिए जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। टोटल वैकेंसीज हैं 1113। एप्लीकेशन शुरू हुई है 2 अप्रैल 2024 से, और खत्म हो जाएगी ये 1 मई 2024 को, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org। अब इसमें देखिए कि रायपुर डिवीजन, DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन में इसकी जो वैकेंसीज है ना, वो 844 है, ठीक है। और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में ये जो वैकेंसीज हैं, ये है 269, यानी कि 269। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज या अप्रेंटिसशिप नंबर रहेंगे, है ना, वो कितनी है? 1113, ठीक है। DRM ऑफिस में कितनी है? 844। और वैगन रिपेयर शॉप है, दोनों रायपुर में ही है ना, वहां पे है 269। चलिए, अब देखिए कि ना, रायपुर डिवीजन DRM ऑफिस से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो लोग हैं जिन्होंने ITI की हुई है वेल्डर में, है ना, जो ट्रेड्स यहाँ पे देखिए 12 ट्रेड्स बताई गई हैं, और आगे बताई गई हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप जो है, मतलब इसमें पोस्टें दी गई हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है ना, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया है कि अगर वेल्डर है ना, गैस एंड इलेक्ट्रिक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड में इसकी 65 है, EWS में 16 वैकेंसीज हैं, देन OBC 44 हैं, SC 24, ST 12, और टोटल ये कितनी हो गई? 161, ठीक है ना। अब इसी तरह से टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, देन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, machinist, mechanic diesel, then mechanic refrigeration and air conditioner, ठीक है। then mechanic auto electrical and electronics। तो देखिए, अगर हम इसकी टोटल करें तो ये कितनी बन रही है? अभी हमने बात की 844, ठीक है। 844 जो है वैकेंसीज बन रही हैं, जो कि DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन के लिए है। और सिमिलरली वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में, यहाँ पे देखिए 8 तरह की ट्रेड्स वाले जो है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले, है ना, ठीक है। तो देखो फिटर, अब फिटर के लिए जो टोटल पोस्टें बन रही है, कितनी बन रही है? 110 बन रही है, ठीक है ना।
वेल्डर के लिए भी 110 है। देन मशीनिस्ट 15, टर्नर 14, इलेक्ट्रीशियन 14, देन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 4 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश 1 और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी 1। तो टोटल जो वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में कितनी होगी? 269, 269। ठीक है ना? तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आपने रायपुर डिवीजन में करना है या फिर वैगन रिपेयर शॉप में करना है, जहां पे भी आपको सुटेबल लग रहा है, या फिर आप चेक कर लीजिए जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है ना? तो देखिए 10th तो ऑब्वियस सी बात है, पास होना चाहिए। 10+2 और 10+2 भी साथ में, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हैं, ठीक है? और आईटीआई मस्ट है, ठीक है? जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड से आपने की हुई है, अभी हमने बात की अलग अलग ट्रेड्स की, तो आईटीआई होनी जरूरी है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आईटीआई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए जो कैंडिडेट है ना, जो आप अप्लाई करेंगे, तो मिनिमम एज जो है ना वो 15 साल है और मैक्सिमम एज है 24 साल, ठीक है? 24 साल से अबव नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी अपर एज में। 5 साल की एससी एसटी को मिल जाएगी, 3 साल की ओबीसी को मिल जाएगी, और 10 साल की मिल जाएगी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी में, ठीक है ना? तो आपको नीचे टेबल भी दिया है कि जो अनरिजर्व्ड रहेंगे उनमें जो कैंडिडेट हैं वो 2 अप्रैल 2000 से लेकर 2 अप्रैल 2009 के बीच में उनका जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है? और जो एससी हैं 2 अप्रैल 1995 से 2009, ठीक है? एसटी भी सेम वही 2 अप्रैल 1995 से लेकर 2 अप्रैल 2009 तक। ओबीसी जो है इनको क्योंकि 3 साल की है ना रिजर्वेशन, तो इसलिए 2 अप्रैल 1997 से लेकर 2 अप्रैल 2009 तक का बर्थ होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी हैं तो उनको रिलैक्सेशन क्योंकि 10 साल की है, तो इसलिए 2 अप्रैल 1990 से 2 अप्रैल 2009 तक के जन्म जो हैं वो एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यू बीडी से अगर आप आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका पीरियड क्या रहेगा, जो अप्रेंटिसशिप रहेगी। तो देखिए इसका जो पीरियड अभी बताया गया है वो 1 साल का है, ठीक है? और उसके दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा रेलवे बोर्ड के रूल्स के हिसाब से, ठीक है? और जो ट्रेनिंग है, जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, फ्री हैं, घर पे हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा प्लस स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए अब आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट इन सिलेक्शन, मतलब किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के लिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो देखो इसमें क्राइटेरिया जो है वो तो अभी हमने बात की कि 10th में मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए हैं, आईटीआई होनी चाहिए है, और जो अभी हमने एज वगैरह देखा है वो मतलब इसका परफॉर्मा रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें चाहिए होगा, आपको एक मेडिकल लगेगा, है ना? तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है मेडिकल बनवाना होगा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से, और फिर वो आप साथ में आपको लगाना पड़ेगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके साथ, ठीक है? अच्छा, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी देखिए अप्रेंटिसशिप बता रहे हैं कि 1 साल की है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार से होगा। तो अब इसमें बताया गया है कि अगर कैंडिडेट जो है ना वो माइनर है, यानी कि उसकी एज जो है 18 साल से अगर कम हुई, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो फिर उसके गार्डियन के साथ बनेगा, ठीक है ना? गार्डियन मतलब जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट,
ठीक है। मतलब इसमें सिंपली बताया गया है कि आप जो है जैसे आपकी ट्रेनिंग रहेगी, एम्प्लॉयर की मतलब 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें ट्रेनिंग रहेगी, और जो भी इनके रूल्स वगैरह है सिंपली वो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंडर जो रूल्स आ रहे हैं वो आपको बताए गए हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए बेसिक आपको क्लियर इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से ये प्रोसेस रहने वाला है अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और एंड में देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई क्वेरी है ना, तो उसके लिए हेल्पलाइन कांटेक्ट दिया हुआ है 7024149242। ठीक है ना, क्या है ये नंबर? 7024149242। ठीक है। मंडे से फ्राइडे के बीच आप जो है इस नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। अब देखिए इस अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट इसकी 1 मई 2024 है। अभी जाइए वेबसाइट पे चेक कीजिए apprenticeshipindia.org। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।